हिरण्यकाक्ष और हिरण्याक्ष की बात आती है कि प्रभु जब सृष्टि हुई नहीं थी तो हिरण्याक्ष कहाँ से आ गया, पृथ्वी को कहाँ से ले गया। तो देखो अनंत कालों की बात है, रोम रोम में भगवान के ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड व्याप्त रहते हैं। किसी ब्रह्मांड की बात, किसी समय की बात, किसी काल में कर दी, किस काल में कौन सी लीला प्रभु ने की, इसका अपन विस्तार नहीं जानते हैं। एक बार की बात, जय विजय नाम के 2 पार्षद भगवान के हैं, वह भगवान के द्वार पर खड़े हुए थे। सनक सनंदन सनातन सनात कुमार चारों भाई उनके दर्शन के लिए गए। उन्होंने रोक दिया, नहीं नहीं तुम जा नहीं सकते, भगवान शयन कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा तो हमको रोकते हो, श्राप दे दिया, तुम राक्षस हो जाओ। राक्षस होने का श्राप दिया। भगवान आए, उन्होंने कहा भाई तुमने हमारे पार्षदों को श्राप दिया है, हमारे पार्षदों को श्राप दिया तो ये हमारा अपराध है। अगर कोई नौकर कोई अपराध करता है तो मालिक का अपराध है। क्यों, बेचारे वॉचमैन को तो बताया गया कोई भी आए एंट्री करके रखो, कोई भी आए बिना परमिशन के मत जाने दो। अब भाई उसका क्या अपराध है, उसको तो नौकरी पे इसलिए रखा गया कि तुम एंट्री तो करो, और तुम एंट्री वाले बेचारे गार्ड से झगड़ जाओ, लड़ाई कर लो, तो इसमें तो उसका तो कोई दोष नहीं है, वो तो मालिक का दोष है। तो भगवान ने कहा ये मेरे दास हैं, इन्होंने मेरी आज्ञा से ही आपको रोका था। प्रभु आप मुझको आश्वासन दीजिए, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आप इनके उद्धार का कुछ उपाय बताइए, क्योंकि आपने श्राप दे दिया, वो तो मिथ्या हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि आपको 3 जन्मों तक राक्षस बनना पड़ेगा और इनके उद्धार के लिए स्वयं प्रभु आपको जाना पड़ेगा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु काम विवश कश्यप प्रिया छोड़ जगत की प्रीत। एक बार कश्यप जी की पत्नी दिति काम वश होकर के और सायं काल को अपने पति के पास जाती है, कहती है प्रभु मुझे संतान उत्पन्न करने का मन में विचार आया है। कश्यप जी ने रोका, हरि देवी सायं काल के समय पर सत्पुरुषों को 4 कार्य नहीं करने चाहिए। चतुर्कर्माणि वर्जयेत् आहारे मैथुनम निद्रा स्वाध्याय विशेषतः। क्या क्या नहीं करना चाहिए, आहार भोजन नहीं करना चाहिए, निद्रा सोना नहीं चाहिए, मैथुन सृष्टि नहीं करना चाहिए, और स्वाध्याय विशेषतः पढ़ना लिखना भी नहीं चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। क्यों, आहार आयते व्याधि गर्भ दुष्टस्य जायते निद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याय मरणम ध्रुवम। अगर जो सायं काल को इन 4 कर्मों को करता है तो आहारे आयते व्याधि, सायं काल को भोजन करोगे तो आपके शरीर रोगी हो जाएगा निश्चित रूप से। आहारे आयते व्याधि गर्भ दुष्टस्य जायते, और अगर आप गर्भ धारण करोगे तो आपके गर्भ में दुष्ट संतान उत्पन्न हो जाएगी। निद्रायाम हरते लक्ष्मी, भगवान नारायण भी अगर सायं काल को सोएंगे तो लक्ष्मी उनको छोड़ करके चली जाएंगी। और चौथा हुआ स्वाध्याय मरणम ध्रुवम, अगर आपको जब अच्छी तरह से उस विद्या की याद आएगी, जरूरत पड़ेगी, तो आप उस विद्या को भूल जाओगे। मरणम ध्रुवम, खत्म हो जाएगी वो विद्या आपकी, कोई काम में। कहते हैं ना, अरे ये प्रश्न तो मुझे बहुत अच्छे से याद था लेकिन मैं भूल गया, है ना, वो यही होता है। क्योंकि सायं काल को अगर अध्ययन करोगे उसकी विस्मृति हो जाती है। इस प्रकार जय विजय के श्राप को मुक्त करने के लिए भगवान ने यहाँ पर हिरण्याक्ष का उद्धार किया, भूमि को स्थापित किया था। इधर करदम जी महाराज तपस्या करते हैं और करदम जी की तपस्या वरदान प्राप्त करके भगवान मनु पहुँचते हैं। मनु ने सोचा, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा प्रभु आप मेरी कन्या से पाणी ग्रहण संस्कार कर लो। करदम जी ने कहा ठीक है, भगवान की इच्छा, क्यों भगवान मुझसे आदेश करके गए हैं कि मनु और वो आएंगे शत्रुपा, उनकी पुत्री से विवाह कर लेना। आज करदम भगवान ने माता देवहूति से विवाह उत्पन्न कर लिया, लेकिन कहा आप देखो मेरी एक शर्त है, मैं संतान हो जाने पर वन को चला जाऊंगा, मैं फिर आगे सृष्टि नहीं कर सकता, आपके साथ नहीं रहूंगा। अगर आपको आपकी कन्या को या सृष्टि या अगर मेरी शर्त मंजूर है तो ही मैं विवाह करूं। देवती ने कहा ठीक है प्रभु, अगर आपको संतान की इच्छा है तो एक संतान होने पर आप वन को जा सकते हैं। अब करदम जी तो फिर से तपस्या में बैठ गए। बेचारी वो देवी थी, उनकी सेवा करती रहती, हजारों वर्ष बीत गए, उनकी तपस्या में उनके नेत्र नहीं खुले। जब उन्होंने नेत्र खुले, देखा ये वृद्ध स्त्री कौन है। उन्होंने कहा देवी कौन हो आप।
देवती बोली प्रभु क्षमा करो, भूल गए मैं महाराज मनु की पुत्री देवती हूं, आपसे मेरा विवाह हुआ था कुछ काल पहले। करदम जी बोले वाह इतने सुंदर संस्कार, कितने वर्ष मुझको तपस्या में हो गए, अगर आप चाहती तो मुझको छोड़ करके जा सकती थी, लेकिन आपने कभी मेरी तपस्या में भी कोई विक्षेप नहीं किया, मेरी तपस्या में और मेरा सहयोग किया, नहीं तो मेरे शरीर में दीमक लग जाती, लेकिन आपने बैठे बैठे शरीर की मेरी सेवा की और इतने वर्षों तक आप मुझको छोड़ के नहीं गई, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हो गया। देवी बताओ क्या चाहिए। देवी देवती बोली प्रभु अगर कुछ चाहने की इच्छा होती तो मैं तो और कुछ चली जाती, कहीं और चली जाती। एक स्त्री क्या कामना करती है, एक कामना स्त्री यही करती है कि एक स्त्री गर्भवती होकर के संतान उत्पन्न करे, मैं तो बस यही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। करदम भगवान प्रसन्न हो गए, देवी आपका कुल आपका परिवार इतना सुंदर, भगवान मनु की पुत्री हो तो आप ऐसे ही शब्द बोलोगी। अब एक सुंदर सरोवर में स्नान करने के लिए बोला, जैसे उन्होंने सुंदर स्नान किया तो हजारों वर्षों से जो उनका शरीर सिकुड़ गया था, वृद्ध हो गया था, आज नवयौवन संपन्न हो गए हैं। करदम और माता देवहूति दोनों एक मन से ऐसा विमान उत्पन्न किया जिसका नाम कामक विमान। उस कामक विमान में दोनों दंपति प्रस्थान कर जाते हैं और संसार की जो भी कामना करी जाती है वह उस विमान में प्राप्त हो जाती है। ऐसा कामक विमान था, उसमें डीजल पेट्रोल नहीं लगता था, मन की स्थिति चलता था, जहां मन करे वहां ले जाओ, आपका मन किया इधर जहां जाना है वहां ले जाओ, वो मन की गति से चलने वाला कामक विमान। अब कामक विमान में भोगों को भोगते 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 महाराज करदम जी महाराज के 9 कन्याएं हो गई। करदम जी ने सोचा भैया हमने तो भगवान को भी वचन दिया था, इधर पत्नी से भी प्रार्थना की थी कि एक संतान होने पर विरक्त हो जाएंगे, बाबा जी हो जाएंगे, और इधर तो 9 कन्या हो गई, पता ही नहीं चला। ये संसार की माया बहुत बड़ी है, भागो यहाँ से। कामक विमान से कहा देवी अब देखो मेरा एक संकल्प था कि संतान हो जाने पे मैं विरक्त हो जाऊंगा, अब लेकिन 9 कन्याएं हो गई, अब मुझे आज्ञा दो, मैं वन को जा रहा हूँ। देवती ने हाथ पकड़ लिया, नहीं भगवान ऐसे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपने एक संतान की कहा था, संतानों में तो ये कन्या उत्पन्न हुई हैं और कन्या तो कल विवाह हो जाएगा, दूसरे घर चली जाएंगी, मैं किसके सहारे जीऊँगी। तब उनको याद आया नहीं तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण ने भी मुझको कहा था कि मैं तुम्हारे पुत्र बन करके आऊँगा। आज पुनः भगवान करदम जी ने भगवान का ध्यान करके और अपने देवती के साथ में कामक विमान में विराजमान हुए, उसके फलस्वरूप उनको गर्भ धारण हुआ, जिससे भगवान कपिल का अवतार होता है। बोलो कपिल भगवान की। जैसे कपिल भगवान का अवतार हुआ, कपिल भगवान के अवतार के समय ब्रह्मा जी स्तुति करने आए और स्तुति करके आए थे, तो ब्रह्मा जी के जो मानसिक पुत्र उत्पन्न हुए थे ना, उन 9 पुत्रों को लेकर के आए। 10 पुत्र थे। नारद जी तो घूमते फिरते रहते हैं, नारद जी समय पर थे नहीं, 9 पुत्रों को लेकर के आए। जैसे ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों को करदम जी ने देखा, सोचा ये अच्छा मौका है, हमारे 9 कन्या, इनके 9 पुत्र, क्यों ना इनसे विवाह कर दिया जाए, और पुत्र हो ही गया, अब मैं छुट्टी पा जाऊंगा। तो कहा ब्रह्मा जी आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, क्या कि आपके 9 पुत्र हैं, मेरे घर में 9 कन्या हैं, क्यों ना आप इनको स्वीकार कर लें तो मेरा यह दायित्व भी संपन्न हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा शुभ से शीघ्र, इसमें क्या बात है, हम तो सृष्टि को बढ़ाना ही चाहते हैं ना। इधर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर के 9 कन्याओं से उनका विवाह कर दिया। मरीचे कराम प्रादात प्रसूतायाम च अत्रे, अत्रि के साथ में अनुसुईया का विवाह किया और मरीचि के साथ में कला का विवाह किया, श्रद्धा का अंगिरा ऋषि के साथ विवाह किया। पुलस्त्य हविर्भू नाम की पुत्री का विवाह पुलस्त्य के साथ में कर दिया। पुलहा गति और पुलह के साथ में गति का विवाह किया। कृतवे क्रिया, कृतु के साथ क्रिया का विवाह कर दिया गया। ख्याति भृगु के साथ में अपनी ख्याति नाम की कन्या का विवाह कर दिया। वशिष्ठ अरुंधति, वशिष्ठ जी के साथ में देवी अरुंधति का विवाह किया।
इस प्रकार 9 कन्याओं के साथ 9 ऋषियों का विवाह संपन्न किया। इधर पुत्र भी हो गया। अब कर्दम जी बोले देवी अब तो मेरा दायित्व संपन्न हो जाता है। तब देवती ने भी कहा ठीक है प्रभु आप जा सकते हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की। इधर कर्दम भगवान तपश्चर्या करने चले जाते हैं वन में। इधर माता देवती और कपिल, अब घर में कोई नहीं। बहनों का विवाह हो गया, पति देव पुत्रियों का विवाह हो गया, पति देव अपने वन को चले गए, माता देवती और कपिल। एक बार की बात उनके मन में आया, प्रभु पुत्र मैंने सुना है जब तुम पैदा हुए थे ब्रह्मादिक देवता तुम्हारी स्तुति करने आए थे और तुम्हारी स्तुति की ब्रह्मादिक देवताओं ने। तो आप ब्रह्मा हैं, आप परम ब्रह्म परमात्मा हैं, तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? कपिल देव जी ने पूछा। बोले माँ बोलो क्या पूछ सकती हो, क्या बताऊं मैं आपको? कि निर्भिन्ना नितराम भूमन अशत इंद्रिय तर्षणा ये न संभाव्यमानेन प्रपांधांधम तम प्रभो। हे प्रभु निर्वण्णा नितराम भूमन अशत इंद्रिय तर्षणा, आप मुझे एक जवाब दे दीजिए कि जीवन पर्यंत कोई स्त्री जिस सुख की कल्पना नहीं कर सकती उन सुखों को मैंने कामक विमान में भोगा है। 1 वर्ष नहीं हजारों वर्षों तक मैंने कामक विमान में अपने मन की इच्छाओं को पूर्ति किया है। पति भी मेरे ऐसे नहीं, भगवान को साक्षात प्रकट करने में सक्षम ऐसे कर्दम ऋषि को मैंने पति रूप में प्राप्त किया। मेरे माता पिता का कुल खानदान भी छोटा मोटा नहीं है। मनु और महाराज उनकी पुत्री हूं मैं, शत्रुपा और मनु की। तो मेरा कुल खानदान वहां से भी छोटा नहीं, यहां से भी छोटा नहीं। मेरे दामाद भी एक से एक बड़े बड़े तपस्वी ऋषि महर्षि हैं। मेरी कन्या भी एक से एक सदी साध्वी हैं जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को 6-6 महीने के बालक बना करके पालने में झुला लिया। ऐसी मेरी पुत्रियां हैं, इतनी तपस्या, इतना उनका तेज है, इतना उनका प्रताप है, लेकिन अभी भी मेरा मन तृप्त नहीं हुआ है। अशत इंद्रिय तृष्णा। प्रभु मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ इंद्रियां तृप्त कब होती हैं? क्योंकि इतने भोगों को तो एक साधारण व्यक्ति तो मन में कल्पना भी नहीं कर सकता। इतने इंद्रियों के विषयों को भोग को तो मैंने भोग लिया, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं है, मेरा मन भगवान के चरणों में नहीं लगता। क्यों पुत्र, क्यों ऐसा क्यों प्रभु? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तुम तो आगता हम शरणम शरण्यम शोभृत्य संसार कुतो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्म वेदां वरिष्ठं त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यम। हे प्रभु मैं आपकी शरण में आई हूँ और शरणागत की रक्षा करना तो आपका काम है। आए शरण तजहि जोताओ कोटि बेप्रबध लागहि जाओ। आयहु शरण तजहि काउताओ। जो शरण में आता है उसको त्यागने से कोटि विप्र का बध लगता है। तो मैं आपकी शरण में हूँ, आप ये बताइए कि मेरे इस मन के कुठाराघात को किस प्रकार दूर करोगे? तब तो कपिल भगवान कहते हैं माँ अगर आप यह बात करती हो तो सबसे पहले आप उन 8 सत्पुरुषों की संगत करो। तितिक्षवः कारुणिका शुर्दः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। उन साधुओं की संगत करो, उन महान पुरुषों की संगत करो। तितिक्षवा कारुणिका जो तितिक्षु हैं, करुणा करने वाले हैं, सुहृद हैं, सभी को एक दृष्टि से देखते हैं। सर्वदेही नाम सभी देहीधारियों में मेरे प्रभु का ध्यान करते हैं। अजात शत्रवः उनका कोई शत्रु नहीं है। शांता नित्य प्रति शांत रहते हैं, शांत वातावरण में प्रभु का भजन करते हैं। साधवः और साधु भी हैं।
किसी के तीन तेरे में भी नहीं पड़ते हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें कोई मतलब नहीं, हमारा भजन हो जाए, हमारा नित्य काम हो जाए, हमें कोई मतलब। बोलो राधे राधे। ऐसे लोगों की संगत करने से उन्होंने कहा बेटे पुत्र मैं इसको कर तो सकती हूँ लेकिन मेरा मन गवाही नहीं करता। उन्होंने कहा माँ तुम क्या बात करती हो? मद भयात यति बास्तोयम सूर्य तपति मद भयात वर्षत इंद्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। हे माँ तुम जिस कल्पना करती जिन देवताओं की उपासना की बात करती हो तो सूर्य भी मेरी तेज से मेरे भय से तेज होता है, अग्नि भी मेरी दया से मेरी क्रोध से तपाती है, वर्षतेंद्रो दहत्यग्नि और इंद्र भी जो वर्षा करता है ना मेरे भय से ही करता है। ज्ञान वैराग्य मृत्युश्च भक्ति योगिन योगिना। आप भक्ति ज्ञान वैराग्य का साथ करके और क्षेमाय पाद मूलम में प्रपन्नांति कुतो भयम। हे माँ आप भगवान का भजन करो, मेरा भजन करो, जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि संसार में कोई भजने योग्य और दूसरा है नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णदमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सबसे पूर्ण मैं ही हूँ संसार में, मेरे अतिरिक्त तो संसार में कोई नहीं है। इस संसार एक सृष्टि प्रपंच है। ये शरीर जो तुम्हारा बना वो किससे बना है? क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन शमी। इन पांच चीजों से ही इस शरीर की देह की उत्पत्ति हुई है। और जब ये शरीर उत्पन्न होता है तो माँ इसमें कुछ नहीं है। दुख में तड़पो मती सुख में भूलो मती, नाम जाए मगर प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को हरदम रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अगर आपके पास सुख आता है तो आप उसमें सुख में अपने आप का छाती चौड़ करके अपनी छाती को ये मत कहो कि भाई मैं सुखी हूँ, मैं मेरे पास कोई कमी नहीं है। और अगर आपके पास दुख आता है संसारियों के पास रोने के लिए मत जाओ, क्योंकि अगर आप संसारियों के पास रोने जाओगे तो आपके सामने तो वो झूठे झूठे आंसू बहा देगा, लेकिन पीठ पीछे आपकी वही बुराई करने लग जाएगा। अरे उसका तो हमको पता है, उसने ऐसा कर दिया, उसके संग में ऐसा है, उसके घर में ऐसा हो रहा है। कोई भी संसारी आपका सहायता नहीं कर सकता, तो करने वाला तो मैं ही हूँ। हे माँ इसलिए तुम संसार से मोह को त्याग दो। सबसे प्रथम मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा में मेरा ध्यान करो। दूसरे नंबर पर चलती फिरती जो मूर्तियां मैंने बनाई हैं, शरीर किस डॉक्टर के इंजेक्शन से कोई बढ़ता है, किस डॉक्टर के इंजेक्शन से कोई पैदा होता है क्या? क्योंकि सृष्टि का क्रम मैंने स्टार्ट किया था, मैंने शुभारंभ किया था। तो दूसरी मूर्ति चलती फिरते साधु संत ब्राह्मण हैं। और तीसरी मूर्ति कौन है? तुलसीदास जी बहुत सुंदर भाव कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पा। तो मैं भगवान सिया राम मैं सारे संसार को समझ करके माँ आप मेरा चिंतन करो, क्योंकि सृष्टि में संसार में कुछ योग्य है नहीं। तुम जब जिस जीव की बात करते हो तो उसकी क्या गति है मैं बताऊं आपको। माता पिता के संयोग से वो मातृ गर्भ में आ जाता है। कलनम तैक रात्रेण पंच रात्रेण बुधबुधम दशाहीन च करकंदु पश्चिनम च तथा परम।
हे देवी माँ, ये जीव की क्या गति है? एक रात्रि में कलरम तो एक रात्रि में बुदबुदे के समान, झाग के समान माता के गर्भ में जीव आता है। पंचरात्रि न बुदबुदम, पंचरात्रि में बुदबुदे के समान हो जाता है। दशाहीन करकंदू, 10 दिन में वह बेर के फल के समान, करकंदू फल 10 दिन में बेर के फल के समान हो जाता है। पश्चिन्नम तथापनम, और 1 महीने में वह अंडे के आकार का हो जाता है। हे माँ, तुम इस जीव की बहुत अच्छी गति मत समझो। 1 महीने का होता है। मासीना तु शिराद्वाभ्याम, 2 महीने का होता है, उसको सिर उत्पन्न हो जाता है। 3रे महीने में उसके नख, चर्म, स्त्री पुरुष का ज्ञान, लिंग छिद्र इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं 3रे महीने में। 4थे महीने में चतुर्भिर धातव सप्त पंचभी क्षुद्रवृत्तव, 4थे और 5वें महीने में उस जीव को भूख प्यास सताने लग जाती है। तुम सोचो, मातृ गर्भ में सुरक्षित है, वह जीव सुरक्षित नहीं रहता। माँ सुरक्षित नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मातृ के गर्भ में भी उसको कष्ट मिलता है, इतना कष्ट मिलता है। वह माँ जैसा तीखा खाती है वह उसको लगता है, क्योंकि आप भी जानते हो, अगर मिर्ची आपके हाथ में लग जाए ना, आँख में लग जाए, कितनी जलन होती है कि नहीं होती? और वही जलन कोमल सा बालक, नन्हा सा बालक, उसके अभी ठीक से चर्म नहीं आया, अच्छे से मांस नहीं चढ़ पाया उसके शरीर में, मातृ गर्भ में है ना, छोटा सा हाथ पैर भी नहीं हिला सकता, अपने शरीर को खुजला भी नहीं सकता, और माता तीखा तीखा भोजन करती है, मिर्ची खाती है, तो वह शरीर में उसके जाकर के वेदना करता है। जब वो वेदना करता है तो वो छटपटाता है, तड़पड़ाता है, दुख पाता है। अपन लोग समझते हैं बेटा बड़ा हो गया, करवट ले रहा। अरे वो करवट नहीं लेता, उस माता के खाए हुए तीक्ष्ण पदार्थ से उसको वेदना होती है। भगवान से पश्चाताप करता, प्रभु मुझको इस जीव गर्भ में से निकाल लो, मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं क्यों भाई, तुम तो भजन नहीं करते, पूजन नहीं करते। अरे भगवान, मैं संकल्प लेता हूं, मैं आपका भजन पूजन करूंगा, मुझको इस नरक से बाहर निकाल लो। धर्मशास्त्र कहते गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। संसार में कभी जीवन में इतना कष्ट नहीं मिल सकता जो मातृ गर्भ में संतान को मिलता है। माता के गर्भ में जितना कष्ट व्यक्ति को मिलता है, जीव को, वह किसी नरक में नहीं मिल सकता। षड्भिर जरायुध बीति कुक्षो ब्राह्म्याम दक्षिणे, जब स्त्री पुरुष का ज्ञान हो जाता है, बाई और दाई कुक्षी में रहने लग जाता है। जैसा माता तीखा भोजन करती है, जैसा माता गरम भोजन करती है, वो गरम गरम जाकर के उसके शरीर में चिपक जाता है, उसको कीटाणु खाते हैं, उसको जीव खाते हैं, उसके मन में वेदना होती है, रोता है, बार बार मूर्छा हो जाता है, बार बार सचेत हो जाता है। शेते बिड़मूत्र गतिम जंतुर जंतुर वशंभवा, जो मल मूत्र माता के पेट में रहता है गर्भ में, उसको भक्षण कर जाता है। कभी कभी कहते नहीं है बच्चे के उस पर मल आ गया शरीर पर, फिर डॉक्टर लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह करके बताते हैं, तो ये वही लीला है। उल्टा सीधा जब हो जाता है तो फिर माता के गर्भ में भी उसको सुख नहीं है, चैन नहीं है, छटपटाता है, भगवान से विनती करता है, बारंबार प्रार्थना करता है, प्रभु जंतुरुवाचा सोयम ब्रजा में शरणम ऋतो को व्यम में यदे दृषि गतिर दर्शन रूप नौपा। हे प्रभु, मैं आपके रूप को कभी नहीं भूलूंगा, आपके दर्शन को कभी नहीं भूलूंगा, मैं मुट्ठी बांध करके ये प्रण कर रहा हूँ, कम से कम मुझको इस गर्भ से निकाल दो, मैं आपके भजन को कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन जैसे ही माता की कुक्षा से वह बाहर आता है, प्रसूति का वेग से, यह कष्ट जीव को 3 महीने तक इतना सताता है, इतना सताता है कि वह भगवान के नाम को ध्यान करता हुआ मुट्ठी बांध लेता है, कहता है कि मैं जीवन पर्यंत धर्म करूंगा, आपका
अनुसरण करूंगा प्रभु, लेकिन धीरे धीरे जैसे जिन जीव ही माया लिपटानी, मातृगर्भ से वो बाहर आता है और भगवान की माया उसको लपेट लेती है। उसका जो संकल्प मुट्ठी बांध के होता है, धीरे धीरे हाथ खुल जाते हैं। तो कहते हैं ना, मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाता है। हम लोग भी जब कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी ने पूछा कि कोई व्यक्ति मर जाता है उसके ऊपर पैसे क्यों डाले जाते हैं, मखाने क्यों डाले जाते हैं, फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं? अरे उसको यह ज्ञान कराया जाता है कि जीवन पर्यंत तुमने जिस धन के लिए झूठ बोले, जीवन पर्यंत तुमने धन के लिए कितने लोगों को कष्ट दिया, कितने लोगों को सताया, आज तुम जा रहे हो, अगर तुम में हिम्मत है तो इस धन को उठा करके तो देखो। बोलो राधे राधे। अगर तुम जिस धन के पीछे पीछे भाग रहे थे वह धन तुम्हारे ऊपर लुटाया जा रहा है, उसको पकड़ो, उठाओ। क्या वो उठा पाता है? नहीं उठा पाता। यही शर्त एक बार भगवान नारायण और लक्ष्मी में हो गई। लक्ष्मी कहती मैं बड़ी, नारायण कहते मेरा नाम बड़ा, इनकी परीक्षा कैसे करें? एक बार की बात, भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों परीक्षा करने आ गए। मृत्युलोक में आए, एक शमशान में मृत व्यक्ति को ले जा रहे थे। लक्ष्मी ने कहा देखो ये कह रहे हैं, अब देखो भगवान माँ कहते हैं ना राम नाम सत्य है, राम नाम, तो कह रहे हैं देखो मर गया फिर भी मेरा नाम नहीं छोड़ रहे हैं। लक्ष्मी कह रही है अच्छा अभी दिखाती हूँ तुम्हें प्रणाम। जैसे लक्ष्मी जी गई और ऊपर से उन्होंने क्या किया, अपने हाथ से मोरों की वर्षा कर दी। और जैसे मोरों की वर्षा हुई तो जो राम नाम सत्य बोल रहे थे ना, एक एक कंडा लेके जाता है, आगे मटका लेके जाता है, चार चार कंडा लगा के रहते हैं और पीछे रिश्तेदार परिवार नातेदार सब लगे रहते हैं। और जैसे मोरों की वर्षा हुई, सबको मोर मिली, तो सब लोगों ने धीरे धीरे उठा करके, अब बेचारे वो घर वाले तो मोर उठा रहे हैं, पीछे वाले उन्होंने सोचा सब लोग मोर उठाने लगे हैं और चार कंधे वाले ही रह गए, अब तो सब लोग मोर उठाने लग गए। अब कोई भूल गए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, सब तो उसमें लग गए राधे राधे। अब उसमें लगे सब लोग, तो लक्ष्मी जी कहने लगी देखो, फिर भी वो बेचारे चार जो कंधे लगे तो उन्होंने सोचा हमको तो कम से कम इससे बच जावे, हम नहीं करेंगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब थोड़ी बहुत दूरी तक बेचारे वो भी सहन कर पाए। जब उन्होंने देखा कि मटके वाले ने भी मोर उठाना प्रारंभ कर दिया, तो ये कौन से हमारे घर का भैया, हम भी इसको रख देते हैं। उसको धरती पर पटका और वो भी मोर उठाने लग गए, धन उठाने लग गए। सब लोग लेते जिसके पास जो जेब है जेब में भर लिया, बनियान है बनियान में भर लिया, सापी है सापी में गठार बांध के पोटरी बांध ली, मूड पे रख लिया कि जो जितना धन लूट पा रहा है लूट लिया। लक्ष्मी जी कहने लगे देख लिया महिमा महाराज, अब कहां गया तुम्हारा राम नाम? भगवान कहने लगे देवी अभी आप नहीं मान सकते आपकी जीत, आपकी जीत तो जब मानेंगे। सब लोगों को तो आपने उठा दिया धन के लिए, जो मृत पड़ा हुआ है ना आप उसको उठा करके दिखा दो, तब आपको हम सर्वश्रेष्ठ मान जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर से मैं निकल गया। और जब मेरा अंश निकल जाता है तो वह जीव तुम्हारे धन को उठाने के लिए भी उद्यत नहीं हो सकता। आज वही कपिल देव भगवान माता देवती कहते हैं माँ ये जीव की बहुत सुंदर कोई अच्छी गति नहीं। जब वह पैदा होता है छोटा बालक बोल नहीं पाता, खटिया में खटमल खाते हैं, बिस्तर में मच्छर खाते हैं, तो वह रोता ही तो चीखता है। माता सोचती है बेचारा भूखा है, जबरदस्ती उसको दुग्ध पान कराती है। अब वो बेचारा दूध भी नहीं पी रहा, उसको क्या पता है कि मुझको भूख लग रही है, माँ को क्या पता भूख लगी है कि किसी खटमल ने या किसी मच्छर ने काट लिया। कभी कभी क्या होता है बच्चे को भूख नहीं लगी है, भूख लगी है और माता खिलौने डाल देती तू खेल ले। अब ये नहीं समझ पाते कि बच्चा भूखा रो रहा है। जब बच्चा छोटा होता है तो ये विडंबना, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो गिर पड़ करके उसके हाथों में चोट, उसके पैरों में चोट हो जाती है तो दुखी रहता है। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, पढ़ाई का टेंशन, स्कूल जाने का कलेश, है ना, होता है कि नहीं होता?
सबसे बड़ी विडंबना आजकल बच्चों के लिए आ रही है स्कूल जाने की। सब कुछ काम करवा लो, बस स्कूल मत भेजो। बोलो राधे राधे, है ना। स्कूल भेजने का नाम ले लिया तो बच्चा सुकड़ जाएगा, आधा दुबला हो जाएगा स्कूल के नाम से। फिर उसके बाद जैसे बड़ा हुआ तो और विडंबना आ जाती है। हे माता, संसार में कोई जीव सुखी नहीं रह पाता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही जीव की गति चलती रहती है। कहते हैं अदत्तदानात् भवदः धनाढ्यो, अदत्तदानात् भवदः दरिद्रो दरिद्र भावाति करोति पापम, पापम प्रभावान् नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। जो व्यक्ति दान नहीं करता जीवन में वह दरिद्र बनता है। दरिद्र बनने से पुनः पाप करता है और पुनः दरिद्र बनता है, पुनः दरिद्र बनता है, पुनः पाप करता है, फिर पुनः दरिद्र बनता है। यह उसकी जीवन पर्यंत चलती रहती है।